देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा वक्त रहा है। हमारी इलेक्शन चोरी होती रही है, हमें मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में बनाया गया है, लेकिन हमारा स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल रहेगा। हमारे से एक गलती हो गई थी 85 में जब हमने बाइकआउट किया था। अगर अवाम हमें सिलेक्ट करेंगे, अगर अवाम हमें मेजॉरिटी देंगे हाउस में, तो नेचुरली हमारी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि सिंध अलग है और कराची अलग है, ये नहीं लिखा हुआ है। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। कोई इशू आपका है तो मिल बैठ के हल होता है ना उसका। ये थोड़ी होता है कि हम थ्रेट करें। आप थ्रेट में तो कोई सिंधी आदमी ऐसा नहीं पैदा होगा जो थ्रेट को बोलेगा हाँ हम डरते हैं। कोई नहीं डरते, सिंधी आदमी नहीं डरता है किसी से भी। और जिन्होंने जो ट्राई करना है वो ट्राई करें, हम उसको फेस करेंगे। ये स्ट्रगल हम देख रहे हैं कि आज तक ये जारी है। हाल ही कुछ दिन पहले भी जो मामला थे हमने देखे। इवन मैंने खुद जो मैंने समझा एज अ जर्नलिस्ट, हक सच मैंने लिखा भी था। उस पर डिबेट तो नहीं करते हैं, मगर डिस्कस फ़िलहाल नहीं करते। मगर क्या अभी आपकी जदोजहद वही चल रही है? क्या जरदारी साहब ने अपनी जदोजहद का अंदाज़ तब्दील कर दिया है इस वक्त, ताकि अब ये जो है जेल और ये मामला जो है कुछ कम होते हुए नज़र आते हैं? देखिए, ये तो एनवायरनमेंट के हिसाब से जदोजहद होती है ना, कि MRD मूवमेंट कैसे शुरू हुई थी, एनवायरनमेंट के हिसाब से हुई थी ना। उसके बाद भी जितनी भी मूवमेंट आई हैं वो सारी एनवायरनमेंट के हिसाब से हुई हैं। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जो उनके हालात हैं, वो अपने हालात के हिसाब से आगे मूव करते हैं। और माशाल्लाह उनकी जो एक्सपीरियंस है वो कोई ऑर्डिनरी लीडरशिप नहीं है। वो नेचुरली मोहतरमा के साथ रहे हैं, उनको पता है कि किस एनवायरनमेंट में किस तरह वहाँ से बाहर निकलना है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात का राइट होता है सियासत भी करना, लोगों को अपनी पार्टी में शामिल भी करना। हम देख रहे हैं बलूचिस्तान से लेकर पंजाब तक लोग और काफ़ी सियासी शख्सियात धड़ाधड़ शामिल भी हो रही हैं। क्या अब पीपल्स पार्टी ने या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अब इक़्तिदार की क़ुव्वतों से कोई मफ़ाहमत की है, कोई इस तरह के मामलात हैं, ताकि हम जो देख रहे हैं वो ये लोग हैं जो हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं या जिनको इशारा मिलता रहा है कि आप इस तरफ से इस लाइन पकड़ें? तो क्या अब ये हम समझें कि आइंदा वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का है मफ़ाहमत के साथ? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा वक्त रहा है। हमारी इलेक्शन चोरी होती रही है, हमें मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में बनाया गया है, लेकिन हमारा स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल रहेगा। हमारे से एक गलती हो गई थी 85 में जब हमने बाइकआउट किया था। हमेशा शहीद मोहतरमा का जो कॉल रहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग में कभी भी आप दरवाजे बंद नहीं कर सकते। आप हर पार्टी के साथ बात कर सकते हैं, हर फोर्स के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, हमने जो काम भी किया है वो पब्लिक की खातिर किया है। जो भी कुर्बानियाँ दी हैं भुट्टो ख़ानदान ने, पब्लिक की खातिर किया। उनको क्या ज़रूरत थी? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्या ज़रूरत थी? वो फांसी पे चढ़ जाते, चले जाते, उनको ऑफ़र थी, वो यूरोप चले जाते। इवन सऊदीज़ ने उनको ऑफ़र दी थी कि आप यहाँ आके रहें। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब गए थे तो वो भी जा सकते थे। मोहतरमा भी बाहर रहीं कुछ अर्सा, लेकिन वो नहीं रह सकी क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि पब्लिक, वैसा था जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकाल दें, तो ये उनका हिसाब था कि पब्लिक के बगैर वो नहीं रह सकती थी। उनका काम ये था कि पब्लिक की खिदमत करें। और ऐसे ही अभी भी हम उसी एंगल पे हम चल रहे हैं। जो जरदारी साहब कर रहे हैं, जो बिलावल साहब कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि जो रिक्वायरमेंट है हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखें जी हम पब्लिक के लिए क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उसमें रुकावटें जो मुखालिफ हैं, जो हमारे साथ कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, जो हमारे लीडरशिप के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो फिर हर्डल्स क्रिएट करते हैं। डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, पार्टी साथ मिलती हैं कि पीपल्स पार्टी को डिफीट दें। तो ये लोग पागल हैं जिन्होंने 99 सीट्स हमें दिए हैं। लोग तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी अब नहीं रही है, अब इक़्तिदार वाली पीपल्स पार्टी है। और
क्या उनकी बात सही है? वाकई कोई इस तरह से कोई मामला हैं या उनको नज़र आते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत या नज़रिया था देखिए उससे मुड़ गई है? ये सारी चीज़ें जो मुखालिफ होते हैं ना वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया ऐसा है कि एक घोड़े के ऊपर आप चढ़ जाएं और आपके पास लगाम नहीं हो तो घोड़ा फिर आपकी मर्ज़ी से तो नहीं चलेगा ना। तो वो तो जब चलेगा तो वो चलेगा, तो उसकी मर्ज़ी है सीधा जाए, लेफ़्ट पे जाए, राइट पे जाए। तो ये सोशल मीडिया में लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और अजीब अजीब सी, उसका जब तक कंट्रोल नहीं होगा, किसी के कपड़े उतार देना, किसी के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला देना और अजीब वियर्ड किस्म की चीज़ें सामने आती हैं जो नहीं होनी चाहिए। भाई आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप सियासी मुकाबला करें। अब जो हालात जारी हैं, क्या वाकई आइंदा जो है मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है? देखिए, हर पार्टी जो है वो उसकी कोशिश होती है, अगर अवाम हमें सिलेक्ट करेंगे, अगर अवाम हमें मेजॉरिटी देंगे हाउस में तो नेचुरली हमारी गवर्नमेंट बनेगी। अगर अवाम हमें रिजेक्ट करेंगे तो हम बैठ जाएंगे जहाँ हम तो फॉलो करते हैं अवाम की रिक्वायरमेंट। उसमें रुकावटें जो हैं, हाँ रुकावटें ज़रूर हैं, उनको हम आस्ते आस्ते हटा रहे हैं रुकावटों को, क्योंकि हमेशा पॉलिटिकली डील करना चाहिए। देखिए ज़ातियात पे तो हम नहीं जाएंगे ना किसी की, हम पॉलिटिकली हर चीज़ को पीछे करेंगे। हम पॉलिटिकली, अभी आप देखें जितनी इलेक्शंस हुई सिंध में रिसेंटली, बाई इलेक्शन जितनी हुई सब पीपल्स पार्टी ने जीती। इवन MNA की सीट भी जो हमारी नहीं थी लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी ने जीती। तो बात ये कि लोग पागल तो नहीं है ना कि आपको वोट देते हैं, ज़रूर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उनके इलाके में काम होता है। हमारे मुखालफत जाके किसी गटर के ऊपर खड़े हो गए वो एक फ़िल्म बना लेते हैं, या कहीं कचरा पड़ा होता है उसकी फ़िल्म बना के कहते हैं जी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे पड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं, मुखालिफ तो करेगा। मतलब ये है कि जो चीज़ें वो दिखाते हैं वो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं, बाकी पीपल्स पार्टी नहीं होती हैं। देखिए गंद कचरा तो दुनिया में होता है, ये थोड़ी कि सिर्फ पाकिस्तान है या कराची है जहाँ पे गंद कचरा है, बाकी दुनिया बहुत साफ़ सुथरी है। नहीं, हर सबका एक तरीके का है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिलीवर किया है, क्या जो टीम सिलेक्ट की गई उन्होंने डिलीवर किया है, आवाम की वाकई खिदमत की है? मैं वही तो आपको बता रहा था ना, अगर डिलीवर नहीं करते तो हमें वोट नहीं मिलते, हम 99 सीट्स नहीं लेते। और हमारी कोशिश यही है कि काश एक और सीट ऐड हो जाए हम पूरा सेंचुरी बना लें, समझे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में सेंचुरी से ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमने काम किया अपने अपने एरियाज़ में। सिर्फ अगर आप अपने आप को कर्टेल करेंगे टू सर्टन एरियाज़ तो इस तरह नहीं होता है। मरकज़ में जो कहा जाता है कि सिलेक्टर्स लेकर आए हैं, हुकूमत जो भी है सिलेक्ट किया गया है, क्या वो अब खफा हैं जिनको लेकर आए थे? खफा होने की वजह क्या है? क्या वाकई उन्होंने डिलीवर नहीं किया? क्या वो तो वही बता सकेंगे ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता है। हम तो इधर बैठे हैं सूबे में, अपने सूबे को संभाल रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पे टाइम गुजर जाए, 5 साल पूरे हो जाएं, हम आवाम की खिदमत करें। अभी भी आप देखें बजट में जिस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट से वो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है NFC अवार्ड की वो पूरी नहीं हो रही है। हमें पानी का बहुत बड़ा इशू है, हम सब ज़मींदार हैं, तो आप यकीन करेंगे अभी तक मैं अपने चावल का बीज नहीं लगा सका हूँ, मेरे पास पानी नहीं है। और ये जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मिनिस्टर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें पानी नहीं मिलता है। वो जो कैनाल है कीरसर कैनाल, वो मेरे गांव से क्रॉस करता है, वो पानी जा रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ पानी उनके पास जा रहा है। अब वो एक चीज़ ना मानने वाली बात है तो फिर तो ज़बरदस्ती वाली बात है, ज़रूर किसी के कहने पे तो वो कर रहे होंगे। आखिर में आपसे पूछेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके बचपन के दोस्त, आपको कब पता और किस वक्त चला था कि मोहतरमा के साथ उनकी शादी होने वाली है? हाँ, ये एक पुरानी हिस्ट्री है। मैं अमेरिका में रहता था, पढ़ता था वहाँ, और एकदम से जरदारी साहब का मुझे फ़ोन आया, क्योंकि मैं समर्स में आता था छुट्टियों में पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कब आ रहे हो यहाँ? तो मैंने कहा सही बस छुट्टियाँ शुरू होंगी तो मैं आ जाऊँगा। बोला नहीं जल्दी आ जाओ। मैंने कहा क्यों, खैरियत?
बोला मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, यहाँ तुम आओगे। तो मैं आया। जब आया तो फिर हम खाने पे बैठे थे, गपशप लगा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इंगेजमेंट होने वाली है मोहतरमा शहीद से। तो पहले हम लोगों ने सोचा शायद मजाक कर रहा है हमारे साथ। एनीवे तो इंगेजमेंट हो गई। फिर इंगेजमेंट के बाद मैं वापस चला गया, तो फिर वो शादी का जब प्रोग्राम हुआ तो फिर मुझे बुलाया। तो उस वक्त भी शादी जब हुई थी, सारी सिक्योरिटी मैंने ही की थी, जरदारी साहब की और मोहतरमा की। उस वक्त यहाँ जरदारी हाउस होता था आपके आवारी टावर के सामने, यहाँ पे हमने शादी की अरेंजमेंट्स की थी और वहाँ पे सारे सियासी लोग आए थे। तो शादी के बाद मेरी मुलाकात जब शहीद मोहतरमा से हुई थी, मुझे बेसिकली सियासत में लाने वाली वही हैं। मेरे वालिद साहब स्पीकर रहे, मैं ताया रहे, लेकिन जो मैंने सियासत की है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की की। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप अमेरिका में क्या कर रहे हो, आप चलें मेरे साथ आप काम करें और पाकिस्तान की खिदमत करें, अपने अवाम की खिदमत करें, अपने सूबे की खिदमत करें, आप चलें। पहले तो मैं अवॉइड करता रहा। मैंने कहा उस वक्त मार्शल लॉ था, ज़िया-उल-हक प्रेसिडेंट था, तो थोड़ा सा आदमी नेचुरली जब 8-10 साल में बाहर रहा तो आदमी फील करता है कि वहाँ जाऊँ मैं, पता नहीं क्या होगा। एनीवे तो मोहतरमा ने जब इतना कहा मुझे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आना चाहिए। लेकिन मैं 50-50 उस पर था। लेकिन यहाँ जब मैं आया, जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा उस दिन ज़िया-उल-हक जहाज़ में गायब हो गया। जब वो गायब हो गया तो यहाँ पे एक अजीब सी हालत थी, बहुत ही मतलब खामोशी और अजीब। तो मोहतरमा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी 70 क्लिफ्टन पे, तो मुझे भी बुलाया कि वहाँ पाओ। तो वहाँ मैं गया, फिर मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि हमारे दोस्त हैं और टेक्सास से आए और ये अभी हमारे साथ रहेंगे। फिर वो मेरा पासपोर्ट ले लिया और कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है, अपने फैमिली की जो सीट है आपकी गड़ी यासीन वाली, उस पर मैंने आपको टिकट, वाशिंगटन में मुझे कहा था कि वो टिकट आपको मैंने दे दी, तो उस पर आप इलेक्शन लड़ें। अब मेंटली मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा यस। तो मैंने इलेक्शन फाइट की और मैं जीता। फिर मुझे सिंध कैबिनेट में रखा, लोकल गवर्नमेंट और वो हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, ये एक इदारा, बहुत बड़े इदारे होते थे उस ज़माने में। अब तो डिफरेंट पीसेस हो गए। तो वो ज़माना बड़ा ज़बरदस्त ज़माना था, वो खिदमत करने का ज़माना था, और जिस तरह की मोहतरमा की ख्वाहिश थी उस हिसाब से खिदमत की हम लोगों ने। मोहतरमा ने आपको सियासत में लेकर आई और उसके बाद जो है आपने भी अमली तौर पर उसके सबूत भी दिए, जेलों से लेकर सारे मामलात पे। तो उसके बाद मोहतरमा का क्या रद्द-ए-अमल होता है ना कि एक सिलेक्शन है मैंने सिलेक्शन की, उसके बाद जो नताइज आए उस नताइज को देखकर मोहतरमा का क्या रद्द-ए-अमल कभी उन्होंने ज़ाहिर किया? देखिए, वो अप्रिशिएट करती थी हर मेंबर्स को, कैबिनेट में मेंबर हो या असेंबली का मेंबर हो या एमएनए हो, उसका जो एक रोल असाइन होता था कि भाई आपको हमने ये रोल दिया है, ये आप पूरा करें। तो हर 3 महीने के बाद वो परफॉर्मेंस चेक करती थी। और जैसे मैं मिनिस्टर था तो मुझे कहती थी कि जाओ जाके 3 महीने के बाद पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो यहाँ पे हम स्टैंडिंग कमेटी के कमरे में बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मेरी डिपार्टमेंट में 3 महीने में मैंने क्या बेहतरी लाया हूँ, अगर नहीं लाया हूँ तो मुझे और 3 महीने चाहिए। तो फिर हम रिपोर्ट करते थे, फिर मोहतरमा के पास जाते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनको बताते थे कि हम 50% कामयाब हुए हैं, 50% नहीं है। तो फिर वो एक्सटेंशन मिलती थी हमें कि ठीक है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो शी विल रिमूव यू, शी विल चेंज यू। तो बात ये कि अकाउंटेबिलिटी थी हमारी परफॉर्मेंस की, मोहतरमा की ये बात थी। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था उनको जानती थी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड हाउ, किस तरह आप पब्लिक में जब आप जाते हो तो पब्लिक को डेमोक्रेटिकली आपने टर्न करना है। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत कम लोगों में होती हैं। एक अहम बात जो शुरू में आपने कहा कि सिंध असेंबली
की जब करारदाद पर दस्तखत हो रहे थे तो सिंध के कुछ लोगों ने अपने खून के साथ दस्तखत भी किए और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना खून भी दिया था। फिर उसके बाद सिंध के लोगों का ये बार बार ये रहा गिला शिकवा रहा है कि हम पाकिस्तान हमने बनाया, उसके बाद हमें जो पाकिस्तान के आइन कानून के तहत हुकूक मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके बाद हम देखते हैं हालात जिस तरह से वक्तन फ़वक्तन जो है, और तो कुछ नहीं मसाइल हल हो या ना हो, मगर सिंध की वहदानियत पर, सिंध के वजूद पर लोग जो उंगलियां उठाते हैं, मुतालबे करते हैं, सिंध की तकसीम की बात करते हैं। अभी भी अगर हम सिंध असम्बली में देखें तो सिंध के जो लोग हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो भी तेज़ी से कम हो रहे हैं सिंधी बोलने वाले या सिंध को जो अपनी धरती माँ समझते हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई सिंध के लोगों के इश्यूज़ जो हैं जेन्युइन हैं, उनको एड्रेस होने चाहिए और इस तरह की सिंध के जो है बका पर इस तरह किसी को उंगलियां नहीं उठानी चाहिए? देखिए, अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो यू सन ऑफ अ सॉइल, ठीक है, तो आपका राइट तो ऑटोमेटिकली जो सूबे में आपका राइट बनता है वो बनता है, और जो पाकिस्तान में आपका राइट बनता है वो तो राइट सबके पास है। बाकी ये जो शोशे छोड़ते हैं लोग कि हम सूबे को अलग डिमांड है या ये है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं अपने वालिद साहब के ज़माने से ये चीज़ें सुनता आ रहा हूँ कि जी हम अलग सूबा बनाएंगे, हम ये कर देंगे। देखें, अलग सूबा बनाने का कोई हल नहीं है। बात ये कि आप मिल बैठ के, अगर आप कोई इशू आपका है तो मिल बैठ के हल होता है ना उसका। ये थोड़ी होता है कि हम थ्रेट करें। आप थ्रेट में तो कोई सिंधी आदमी ऐसा नहीं पैदा होगा जो थ्रेट को बोलेगा हाँ हम डरते हैं। कोई नहीं डरते, सिंधी आदमी नहीं डरता है किसी से भी, और जिन्होंने जो ट्राई करना है वो ट्राई करें, हम उसको फेस करेंगे। इस तरह से कुछ आप क्या समझते हैं कि कानून होना चाहिए? एक तो नेशनल मीडिया से लेकर अभी कुछ पेमरा ने एक लेटर जारी किया था कि भाई आप अपनी लैंग्वेज में कराची और सिंध लिखते हैं तो कभी आपने लाहौर और पंजाब नहीं लिखा, आपने पेशावर और केपी नहीं लिखा, तो कुछ मामलात होने जा रहे हैं। मगर इस तरह की कोई कानून साजी तो होनी चाहिए कि जिस तरह किसी पाकिस्तान के खालिक सूबे की तरफ कोई जो है, जब भी कोई उठता है अपने घर में कोई खाना नहीं मिलता है तो सिंध की तकसीम की बात कर लेता है। हाँ, देखिए, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि सिंध अलग है और कराची अलग है। ये नहीं लिखा हुआ है। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया में सब जानते हैं कराची बहुत बड़ा शहर है और सूबे सिंध का हिस्सा है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इसको हम थ्रेट्स करके और उसको हम डिफरेंट अमेंडमेंट्स लाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ ऑलरेडी देयर। हमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी से डर लगता है कि कोई हमें थ्रेट करे। अभी यहाँ पे देखें ना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं यहाँ पे। उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। यहाँ पे हमारे पठान रहते हैं, हमारे पंजाबी रहते हैं, सराइकी स्पीकिंग रहते हैं, बलोच रहते हैं, और भी बहुत सारी कौमें रहती हैं। लेकिन किसी ने आज तक ये डिमांड नहीं किया है कि जी हमें एक सूबा बना के दे दें। क्यों बना के दे दें? जब आप सूबे में रह रहे हो, आपको वही फैसिलिटी है जो ऑलरेडी है सबके पास, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो आपको दूसरे सूबे की ज़रूरत क्या है? रिक्वायरमेंट ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। काफ़ी इश्यूज़ पर हमने दिलचस्प डिस्कशन भी की। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी सिंध असम्बली के स्पीकर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सराज खान दुरानी साहब की, और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हमने खुल के बात भी की, और ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत के हवाले से भी हमने बात की। इसके साथ अपने मेज़बान ज़ाहिद को इजाज़त दें।